फिल्मों में बॉलीवुड की चमक को इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है जिसे देखने के बाद हर कोई यही कहता है कि यार ये इंडस्ट्री कितनी रंगीन है, कितनी ऑसम है। लेकिन ये इंडस्ट्री रियलिटी में इतनी गंदी है, मौका परस्त है, आम कलाकारों के, आम जनता के पैसे खा जाने वाली इंडस्ट्री है। मजदूरों तक का पैसा ये इंडस्ट्री खा जाती है। इसके ऊपर कई ऐसे इल्जाम लग चुके हैं। आपकी मेहनत के पैसे को इस इंडस्ट्री के बड़े बड़े निर्माता खा जाते हैं। मेरे खुद के खाए हुए हैं। अभी कोरोना का दौर चल रहा है। जिस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा उस दिन मैं ग्राउंड लेवल पर जाकर ऐसी वीडियो आपके सामने लेकर आने वाला हूं जो बॉलीवुड का काला सच और भी काले तरीके से आपके सामने खोल कर रख देगा। इस वीडियो को एंड तक देखना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं शेयर करने वाला हूं जिसके बारे में आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन 90% लोगों ने ऐसी चीज नहीं देखी होगी जो कि मैंने अपने आंखों से देखी और कई बार देखी है। उसके पहले एक न्यूज पर चर्चा कर लेते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है कि क्राइम पेट्रोल की 2 एक्ट्रेस, वो छोटी कलाकार जो चोरी के इल्जाम में पकड़ी गई हैं, जिन्हें जेल में 23 जून तक के लिए भेज दिया गया है। इनके ऊपर इल्जाम है कि इन्होंने अपने ही दोस्त के घर पर कुछ 3 लाख और कुछ हजार रुपए की चोरी की थी और ये चोरी इन्होंने मजबूरी में की। इनके पास कोई काम नहीं था, खाने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए मजबूरी के चलते इन्होंने ऐसा काम किया। हालांकि चोरी करना बहुत बड़ा अपराध है, नहीं करना चाहिए। इंसान चाहे अमीर हो चाहे मिडिल क्लास हो, वो अपनी मेहनत से पैसे बनाता है तो उसके घर में चोरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मजबूरी के चलते इन दोनों ही कलाकारों ने ऐसा किया और इस वक्त बॉलीवुड में बहुत सारे कलाकारों की हालत खराब है। खराब इसलिए है क्योंकि कोरोना के चलते उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। मैं उन कलाकारों और मजदूरों की बात कर रहा हूं जो डेली वेजेस पर काम करते हैं, जो फ्रीलांस के तौर पर काम करते हैं। मैं बॉलीवुड के बड़े बड़े घटिया कलाकारों की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो तो इन कलाकारों के पैसे भी खाकर बैठे हैं। आपको बॉलीवुड की सच्चाई देखनी है तो आप कहीं मत जाइए। अंधेरी लोखंड वाला के किसी रेस्टोरेंट, कैफे कॉफी डे, केक शॉप की दुकान और सड़क किनारे जो चाय की दुकान होती है वहां पर चले जाइए। आपको बहुत कुछ रियलिटी देखने को मिल जाएगी। वहां पर आपको ऐसे ऐसे स्ट्रगलिंग एक्टर और एक्ट्रेसेस मिल जाएंगे जो काम की तलाश में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आपने उनके प्रोफाइल को देखा होगा, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर, ट्विटर पर। एक से एक हॉट तस्वीरें डालते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रियलिटी में आप जाकर देखोगे तो इनके पास 2 वक्त की रोटी खाने तक के लिए पैसे नहीं होते हैं। किसी छोटे से शहर से आकर बॉलीवुड में काम की तलाश करना, स्ट्रगल कर या किसी टीवी सीरियल में काम करने के लिए मेहनत करना, ये पहला स्टेप होता है एक्टिंग फील्ड में एंट्री का। यानी कि यहाँ तक पहुंचने के लिए ये शुरुआत होती है और इस काम के लिए इन्हें क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करना होता है ये आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, कुछ लोग आपको लोखंड वाला, अंधेरी की इन्हीं शॉप पर ऐसे ऐसे मिल जाएंगे जो लो बजट बॉलीवुड के प्रोड्यूसर हैं, जो बॉलीवुड के बड़े निर्माता बनने की तरफ एक छोटा सा कदम बढ़ा रहे हैं। हालांकि उनका जो तरीका होता है वो बेहद अनोखा होता है जिसमें अच्छे लोग फंस जाते हैं। और इन चीजों को मैंने खुद देखा है, कई बार देखा है। ये जो सो कॉल्ड निर्माता होते हैं जो खुद को एक बहुत बड़ा बॉलीवुड का प्रोड्यूसर बताने की कोशिश करते हैं, इनका कोई ऑफिस नहीं होता है, इनके पास कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये लोग मीटिंग करने के लिए एक ऐसे इंसान को बुलाते हैं किसी होटल में, रेस्टोरेंट में या कैफे कॉफी डे में या चाय की छोटी सी दुकान पर। तो ज्यादातर इनकी मीटिंग कैफे कॉफी डे के अंदर होती है जहां पर ये लोग उन लोगों को बुलाते हैं जिनके पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं। थोड़े बहुत मतलब जिसके पास 10 लाख 12 लाख ऐसे पैसे होते हैं जिन्होंने कमाकर रखे हुए हैं और जिनके ऊपर खासकर बॉलीवुड की फिल्म में काम करने का बहुत बड़ा बुखार चढ़ा हुआ है। ये सो कॉल्ड निर्माता उस बंदे को ये कहता है कि हमारे पास फिल्म की कहानी पड़ी हुई है, 2 महीने में फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी, कास्टिंग पूरी हो चुकी है, बस लीड एक्टर को चुना जाना बाकी है। और ये लोग तुरंत ही उस बंदे को बोलते हैं कि अगर तुम इस फिल्म के हीरो बन सकते हो तो बहुत अच्छी बात होगी। भगवान की दया से आपकी बॉडी तो बहुत ही लाजवाब है, आप दिखते शानदार हो, बहुत ही गुड लुकिंग है, हीरो तो बन ही सकते हो, आपके अंदर सब कुछ है। इतना सुनने के बाद वो सामने वाला बंदा भी चौड़ा हो जाता है कि यार मेरे अंदर तो इतना टैलेंट है। लेकिन वो निर्माता कहता है कि एक शर्त है, आपको इस फिल्म में थोड़े से पैसे लगाने होंगे क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस फिल्म में हीरो तो बनो ही और साथ में इस फिल्म का कुछ प्रॉफिट भी आप रख लो। अब जिस बंदे को हीरो बनना है उस बंदे से 2-4 लाख रुपए तो वो निकाल ले और यहीं आकर बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं। अच्छा, इन लो बजट निर्माताओं का गेटअप कैसा होता है मैं वो आपको बताता हूँ। नीचे से शुरुआत करते हैं। स्पोर्ट्स शूज, एक फटी हुई जीन्स, एक जैकेट डाला होता है जो आपको दिखाए कि आप कोई निर्माता या निर्देशक हो।
गले में थोड़ी बहुत नकली सोने की चैन पहनी होती है, हाथों में रुद्राक्ष की माला लपेटे हुए रहते हैं, थोड़े बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, मूछें और दाढ़ी एक अलग ही किस्म की होती है जो थोड़ी शाइन करती रहती है, सर पर काउबॉय वाला हैट पहने रहते हैं, चोर बाजार से खरीदा हुआ 100 रुपए का रे बैन वाला चश्मा और बगल में एक सिगरेट का डब्बा रखा हुआ। आपके साथ होटल में बैठकर नाश्ता करेंगे, जमकर चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे और फिर वेटर को बुलाएंगे, वेटर यहाँ पर आना, बिल पे करना है। और जैसे ही वो अपना बटुआ निकाल कर रखता है पे करने के लिए, वैसे सामने बैठा हुआ जो अपने आप को उभरता हुआ हीरो मानता है वो कहता है, अरे सर आप ये क्यों दे रहे हैं, मैं करता हूं ना बिल पे। तो सामने वाला निर्माता भी ये कहता है, अरे अरे आप क्या बातें कर रहे हो, आप मेरी फिल्म के हीरो हो, कल को किसी को पता चलेगा कि एक निर्माता ने एक उभरते हुए कलाकार के पैसे खा लिए, उसके पैसे से कॉफी पी ली, तो मार्केट में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। बोलता है, अरे सर वो सब कोई नहीं बताएगा, मैं किसी को नहीं बताने वाला हूँ, ये लीजिए पैसे, मैं पे करता हूँ। और वो बंदा पैसे निकाल कर पे करता है और खुद को दिखाने के लिए वेटर को 100 रुपए की टिप भी देकर निकल जाता है। वो सस्ता निर्माता कहीं से भी ये दिखाने की कोशिश नहीं करेगा कि उसने सामने वाले को बेवकूफ बना दिया, बल्कि तरह तरह के एहसान भी उसके ऊपर लाद देगा, उसको बढ़ा चढ़ाकर और भी ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा, इतनी झूठी तारीफें करेगा। अच्छा, जैसे ही काम पूरा हो जाता है बिल देने वाला, वैसे ही ये सो कॉल्ड निर्माता फोन उठाता है, किसी को फोन लगाता है और ऐसे बोलेगा कि अरे भाई मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम यहाँ पर कब आओगे, मुझे और भी मीटिंग के लिए जाना है। और जैसे ही फोन कट होता है, ये सामने वाले उभरते हुए सितारे को कहता है कि आप निकलिए, मेरी एक और मीटिंग है, वो मैं करके बाहर निकलता हूँ। और जैसे ही वो एक्टर उभरता हुआ निकलता है, ये भाई साहब भी अपना चश्मा उठाते हैं, सिगरेट की डिबिया उठाते हैं और ऑटो रिक्शा वाले को बुलाते हैं और उसमें बैठकर निकल जाते हैं, ताकि उस उभरते हुए कलाकार को ये ना पता लग सके कि ये भाई साहब तो ऑटो रिक्शा में सवारी करते हैं, इनके पास कोई कार वगैरह नहीं है, ये बॉलीवुड के कोई निर्माता नहीं है, ये उभरते हुए निर्माता हैं जो दूसरों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, यानी कि बकरा बनाते हैं। और इस तरह के बकरों को पकड़कर ही ये बॉलीवुड के जो छोटे छोटे निर्माता हैं, जो निर्माता बनने की ओर है, ये लोग ऐसे बकरों को पकड़ते हैं, 40-50 लाख रुपए की फंडिंग जमा करते हैं और गायब हो जाते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो फिल्में बनाते हैं, जिनकी फिल्मों का बजट 12 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक होता है, बाकी 25 लाख रुपए ये लोग सेफ साइड में रख देते हैं। जब फिल्में बनकर तैयार हो जाती है तो उसके बाद ये लोग फिल्में रिलीज नहीं करते, बोलते हैं कि स्क्रीन नहीं मिल रहा है, थोड़ी बजट की प्रॉब्लम आ रही है, ताकि और भी कहीं से पैसे जमा किए जा सके। अपनी फिल्मों को ये लोग इसलिए बनाते हैं लो बजट में, ताकि अपनी प्रोफाइल बना सके, एक ऑफिस खोल सके और बड़े बड़े इन्वेस्टर को ये दिखा सके कि देखो मैंने ये फिल्में बनाई है, ये रिलीज करने वाला हूं, आप भी इस फिल्म में पैसा लगाओ और प्रॉफिट कमाओ। और ऐसे कई निर्माताओं से मैं पर्सनली मिल चुका हूं। और फिर ये लोग क्या करते हैं, जब और भी 50 लाख करोड़ रुपए जमा कर लेते हैं तो ये लोग 8 से 10 स्क्रीन वाले छोटे छोटे जो सिंगल स्क्रीन होते हैं, जहां पर कोई जाता नहीं है, उन सिनेमा घरों में इनकी फिल्म रिलीज कर देते हैं। एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, ऐसे ऐसे चैनल वालों को बुलाते हैं, न्यूज वालों को, जिनको कोई नहीं जानता, जिनकी चैनल पर वीडियो डालने के बाद 5 या 10 व्यूज मुश्किल से आते हैं, उन चैनल वालों के सामने इन उभरते हुए सितारों का इंटरव्यू करवाते हैं, ताकि इनको लगे कि मैं तो मीडिया में बना हुआ हूं। तो ये होता है एक तरीका बेवकूफ बनाने का बॉलीवुड के उभरते हुए छोटे छोटे निर्माताओं का। इनकी फिल्में कहीं भी कभी पर रिलीज नहीं होती, रिलीज होती हैं तो यही असर होता है। और वो इंसान अपनी बायोग्राफी जब लेकर जाता है कि मैंने इस फिल्म में काम किया है, तो भाई उसे धक्के मारकर बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के यहाँ से भगा दिया जाता है। और भाई दिखने में हैंडसम है, बहुत कुछ है, तो उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने तक के लिए कहा जाता है। देखिए, फिल्मी दुनिया जो बॉलीवुड की है ना, ये बहुत अजीब है। जब आप इसको करीब से देखोगे, जानोगे, तब आपको इसकी असली सच्चाई पता चलेगी। आप अभी तक बॉलीवुड की दुनिया से सही तरीके से वाकिफ नहीं हो। इसमें छोटे से लेकर बड़े लेवल तक अलग अलग तरीके से बेवकूफ बनाने के लाखों तरीके। आपने ऐसे कई बड़े कलाकारों को देखा होगा जिन्होंने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है, जिनका कई बड़ा नाम है, लेकिन वो इस तरह से गायब हो गए कि कुछ पता ही नहीं चला। बाद में पता चलता है कि किसी अस्पताल में पड़े हुए, इलाज के लिए पैसे नहीं है, 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं है। जब उनकी मौत होती है तो हाथ गाड़ी पर उन्हें डालकर शमशान घाट ले जाया जाता है, या ऐसे ही लावारिसों की तरह सड़क पर पड़े पड़े उनकी मौत हो जाती है। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं। फिल्म में काम दिलाने के बहाने ऐसी बहुत सारी गैंग बॉलीवुड में एक्टिव है, जो लड़कियों को बेच देती है, जो उनसे धंधा करवाने का काम करती है
और लड़के हैं तो उनकी भाई किडनी, आंखें, लीवर, फेफड़ा, गुर्दा जो मिलेगा वो बेचकर पैसे कमा लिए जाते हैं। रातों रात जो छोटे छोटे शहरों से आते हैं, जिन्हें न कोई पूछने वाला होता है, जो भाग कर आए होते हैं, वो इस तरह से गायब कर दिए जाते हैं कि उनका कोई नामो निशान तक नहीं बचता। बॉलीवुड में एंट्री के लिए स्ट्रगलिंग सितारों को क्या क्या सहना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, किस दौर से गुजरना पड़ता है, ये बातें सिर्फ वही लोग जानते हैं। आपने बॉलीवुड के ऐसे कई बड़े कलाकारों की, गायकों की कहानियां सुनी होगी कि वो लोग बोलते हैं कि जब मैं मुंबई आया था तब मेरी जेब में 50 रुपए थे, 75 रुपए थे, 100 रुपए लेकर आया था, स्टेशन पर सोया, वड़ा पाव खाया, सुलभ शौचालय में जाकर नहाया करता था। ऐसी बहुत सारी स्टोरियां देखने को मिल जाएंगी। लेकिन वो दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। आज के दौर में एक्टर बनना, बॉलीवुड में एंट्री करना बहुत ही मुश्किल का काम है बाहरी कलाकारों के लिए। तो जो लोग कलाकार बनने की सोच रहे हैं, भाई बनो, लेकिन ये इंडस्ट्री जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है।